ईमान है। जॉब अलार्म फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ, मोटिवेशन बाय एग्जाम्पल। इसके पहले हमने वीडियोस रिकॉर्ड किए, इंटरव्यू लिए पुलिस इंस्पेक्टर, एडवोकेट, टीचर्स के। आज हम जिनके साथ हैं वो है QRT यानी कि क्विक रिस्पांस टीम में। इनका नाम है सलीम मुल्ला सर। तो सलीम सर, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो नागपुर शहर में जॉब अलार्म फाउंडेशन का जो पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को मोटिवेट करना, पुलिस में हम कैसे बने, क्यों बने, पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों जाएं, इसके रिगार्डिंग हम मोटिवेट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे युवाओं को बताएं कि कैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा नाम सलीम मुल्ला और मैं मराठवाड़ा के उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरा स्कूलिंग जो है वो पूना से हुआ है और कॉलेज लाइफ जो है वो मेरी होम टाउन से रही है। तो इस आफ्टर 12th मैंने आर्मी और अदर एग्ज़ाम्स ट्राई किए थे, बट पुलिस का ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। 2017 में मैं नागपुर सिटी में एज ए PC ज्वाइन हुआ। अभी करंटली मैं नागपुर सिटी में स्पेशल फोर्स QRT में एज ए कमांडो वर्किंग में हूँ। इन पर्पस के बारे में बताना चाहूँ तो मुझे बताना अच्छा लगेगा कि सभी लोग हर सेवा में जाके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, किसी भी जॉब में जाकर। तो जो युवा सोशल एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड हैं या लोगों की सेवा करने में इंटरेस्टेड हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट जैसा सोशल एक्टिविटी करने के लिए जो बाकी डिपार्टमेंट से सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हर कोई अपना प्रॉब्लम्स लेके आता है। एवरी मिनट एवरी न्यू पर्सन कम्स विद अ न्यू प्रॉब्लम और आप उसको सॉल्व करते हैं तो एक अमेजिंग लेवल का सेटिस्फैक्शन है। और हर चीज़ में आप हर मीडियम से आप समाज में बुराई को रोकते हैं, लोगों के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर सोशल वर्क जो है वो किसी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं होता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में अगर से किसी को जाना है जी, और अभी महाराष्ट्र पुलिस भर्ती निकलने वाली है जल्द ही, जी, तो उन्हें फिजिकली और रिटर्न ये जी। दोनों के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? जी, हाँ। जैसे आम भर्तियां हुआ करती हैं उससे पुलिस भर्ती जो है वो आसान भी है और हार्ड भी है। हार्ड मैं इसलिए बोलूँगा कि इस डिपार्टमेंट में आने के लिए आपको फिज़िकली और मेंटली दोनों साइड से आपको फिट होना है। और इजी इसलिए है कि जैसे हमको पता है हमारा जो फिज़िकल फिटनेस में जो भी इवेंट्स है उसमें जितने हमारे मार्किंग्स है हम अपने आप में कैलकुलेट कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि हमको रिटर्न में कितना वर्क करना है। तो ये एक एडवांटेज है कि आप पहले से उस चीज़ को समझ पाते हैं कि आपको रिटर्न में कितना वर्क करना है और फिज़िकल में कितना वर्क करना है। तो इस हिसाब से आप अपने अंदर जो वीकनेस है उसके इम्प्रूवमेंट्स के लिए काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप फिज़िकल में स्ट्रांग है या फिर कोई इवेंट आपका टाइम है तो बाकी रिटर्न में आप कुछ चीज़ें निगोशिएबल रख सकते हैं, या फिर अगर आप रिटर्न में अच्छे हैं तो आप इसमें कुछ चीज़ें निगोशिएबल रख सकते हैं। पुलिस भर्ती में होने के बाद में काफ़ी ऐसे युवा हैं जिन्हें लगता है जैसे मैंने कांस्टेबल बन गया है, तो जी। कांस्टेबल के बाद में आगे भी उन्हें एक अपना गोल सेट करना चाहिए कि मुझे PSI बनना है, तो उसके बाद में फिर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। तो जो गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए विदाउट गोल तो आपका जर्नी आपको कहाँ ले जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। और स्पेसिफिक मैं पुलिस भर्ती में बताना चाहूँगा, पुलिस भर्ती में एज ए कांस्टेबल भर्ती होने के बाद आपको नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटी आपके सामने हैं। आप पहली बात तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो तो आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहती कि आप क्या करना चाहते हो और क्या नहीं। आपको जो भी करना है आपके पास समय है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं। और इंटर डिपार्टमेंटल भी आपको एज ए ऑफिसर बनने के चांसेस है। जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो 3 साल बाद डिपार्टमेंटल रिजर्व एग्ज़ाम्स दे सकता है, या फिर इंटर डिपार्टमेंटल अलग अलग स्क्वाड्स हैं। जैसे मैं स्पेशल फोर्स में हूँ, इसी तरह से BDDS है, RCP है, QRT है और स्पेशल फोर्सेस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने लायक, यहाँ से आप एज ए ऑफिसर बन पाएंगे और अलग
अलग अलग टीम में जाकर अलग अलग विंग्स में, जैसे साइबर्स है तो बहुत सारे विंग्स है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमारे स्किल के मुताबिक यहाँ पर हैं, तो हम जिसको पिक करना चाहे कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंटर डिपार्टमेंटल के अंदर भी बहुत हैं। काफ़ी ऐसे युवाओं को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। कभी कुछ लोगों से मेरी ऐसी मुलाकात हुई जिन्होंने एक नेगेटिव सोच अपने बताया कि भाई ये बंदा जो है इतने सालों से अप्लाई कर रहा है लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे नेगेटिव थॉट वालों के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नेगेटिव थॉट मैं स्पेशली इस बारे में ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते वही ऐसी बातें करें। अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में पुलिस का जो रिक्रूटिंग है उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी आई है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी किसी भी अदर रिक्रूटिंग में नहीं है। यहाँ पर आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। हर चीज़ें एवरी सिंगल पर्सन का यहाँ पर वीडियो शूट करके फिजिकल टेस्ट किया जाता है, रिटर्न में तो वो टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू चेक किया जाता है। तो किसी भी तरह का नुकसान, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाता। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट जितनी ट्रांसपेरेंसी मैं तो मानता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट के रिक्रूटिंग में नहीं है आज के दौर में। तो एक सवाल हम दोबारा पूछना चाहेंगे, गोल सेटिंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिना गोल के काफ़ी लोग हैं जो ऐसी ग्रेजुएशन करते हैं, उन्हें लगता है बाद में क्या करूँ कुछ पता ही नहीं है। गोल के बारे में मैं वही बताना चाहूँगा, अगर जिसके पास गोल है तो उसको पता है कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, तो उस हिसाब से वर्क करेगा और उस डेस्टिनी को वो जाकर पहुँचेगा। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप पहुँचेंगे कहाँ आपको भी नहीं पता। तो विदाउट एनी गोल आप जस्ट वर्क करते रहेंगे तो आप बाकी सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते रहेंगे, पर्टिकुलर एक वे आपके सामने नहीं रहेगा, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस जो है वो वहाँ पर कम हो जाते हैं। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर गोल है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है ये आपको पता है, तो आपके पास जस्ट वो करना है और उसी को करना है और आपके सामने क्लियर ऑप्शन है कि क्या क्या करना है। तो गोल हमारा फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल फिक्स नहीं रहेगा तो आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे और आपका जर्नी वैल्यूलेस रह जाएगा। आपका कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।